नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगा। स्पेशली हम इस वीडियो में 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में बात करेंगे। पहले वो लोग जो फ्रेशर्स हैं, मतलब जो अभी लॉकडाउन के बाद मार्केट में जॉब लेने के लिए निकलेंगे, पहली बार निकलेंगे, पहला जॉब लेने के लिए निकलेंगे, उन लोगों के लिए बात करेंगे, मतलब फ्रेशर्स के लिए बात करेंगे। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो इस समय अपने जॉब को चेंज करना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं, एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में बात करेंगे। फिर थर्ड कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों की जॉब इस कोरोना वायरस के वजह से जा चुकी है। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेशर्स के बारे में, मतलब वो वाले बंदे जो जस्ट अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर निकले और जो अभी जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए इस समय क्या चैलेंजेस है मार्केट में, क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट हम सब ने देखा कि क्या हाल हुआ। कितने सारे जॉब लोगों के जा रहे हैं, जॉब मार्केट काफ़ी डाउन है, मार्केट में नौकरियां नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लोगों के सामने खड़ा है कि अब आगे जॉब कैसे मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो लोग फ्रेशर्स हैं उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए कि वो वाले सेक्टर्स में जॉब ढूंढने के लिए ट्राई करना चाहिए जो सेक्टर कोरोना वायरस से बहुत ही कम अफेक्टेड हुए हैं, जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, फिर एफएमसीजी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया। ये जो सेक्टर्स है ये कोरोना वायरस से बहुत ही कम अफेक्टेड हुए। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स है जो कोरोना वायरस से बहुत ही कम अफेक्टेड हुए या फिर अफेक्टेड हुए ही नहीं, क्योंकि ये जो सेक्टर्स मैंने अभी नाम लिया, बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, एफएमसीजी है, फार्मा है, आईटी है, ये कभी भी बंद नहीं रहे। पूरे लॉकडाउन के दौरान कभी भी इनका धंधा बंद नहीं रहा है, इनका धंधा लगातार चलता रहा है, तो इनकी कमाई भी लगातार होती रही है। तो इन लोगों के लिए दिन आज भी वैसे ही है जैसे दिन पहले थे। तो इनको लॉकडाउन के वजह और कोरोना वायरस की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। तो इन सेक्टर्स में अपॉइंटमेंट जैसे पहले हुआ करते थे वैसे ही अपॉइंटमेंट अभी भी होंगे, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसीलिए जो लोग फ्रेशर्स हैं मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वो वाले सेक्टर्स में जाइए जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आप अगर वो वाले सेक्टर्स में जाओगे जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है वो सेक्टर्स या फिर वो कंपनी, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि एयरलाइन सेक्टर हो गया, होटल इंडस्ट्री हो गई है। ठीक है, तो इन सबको क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर यहाँ पे आप जाओगे तो मे बी शायद आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी अपॉइंटमेंट उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितनी ज़्यादा छटनी होंगी, जितने ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला जाएगा। तो बेहतर है कि ऐसे कंपनी में आप जॉब के लिए ट्राई ना करें, उन्हीं कंपनियों में जॉब के लिए ट्राई करें जहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से उनको नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज भी हमको अच्छी देखने को मिलेंगी और इजीली वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट भी होगा। अगर आप फ्रेशर हो तो ये तरीका आपको अपनाना चाहिए। हाँ, एक जरूर चीज़ है जो देखने को मिलेंगी इस समय, वो ये कि जो अपॉइंटमेंट होंगे वो किस सैलरी पे होंगे। नॉर्मली जो पहले सैलरी मिला करती शायद उस सैलरी पे अब अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, बेशक आपको यहाँ पे सैलरी कम मिलने वाली। क्योंकि हुआ क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा जॉब मार्केट डाउन गया है। मतलब अब उतनी वैकेंसीज नहीं है मार्केट में जितनी होनी चाहिए, और जॉब करने वाले लोग बहुत हैं, एप्लीकेंट बहुत हैं, और जब बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट हो जाते हैं और मार्केट में जॉब्स कम होते हैं तो उसमें मिलने वाली सैलरी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से महंगाई बढ़ती है। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज़ अगर कम है मार्केट में और उसको खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर जॉब करने वाले लोग बहुत है, एप्लीकेंट लोग बहुत है और जॉब कम है, तो ऑब्वियसली जॉब पे मिलने वाली, पहले तो जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर जॉब मिलता भी है तो जॉब पे मिलने वाली सैलरी के साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एज ए फ्रेशर हो तो कहीं पर भी अगर आपको जॉब मिल रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप जॉब ज्वाइन कर लीजिए। सैलरी में ज़्यादा आप फोकस मत करिए, क्योंकि देखिए पहले तो आप फ्रेशर हो, आपको एज ए फ्रेशर आपका फोकस यही होना चाहिए कि मुझे पहले जॉब लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, फिर सैलरी बात का विषय रहता है आपके लिए। तो सैलरी पे फोकस बिल्कुल मत रखिए। एज ए फ्रेशर आपको जहाँ भी जॉब मिल रहा है, जो भी सैलरी पे मिल रहा है कर लीजिए। सैलरी बेशक आपको कम मिलने वाली है, पहले जो सैलरी मिला करती थी उस सैलरी पे शायद हायरिंग नहीं होगी, थोड़ी लो सैलरी पे हायरिंग होगी। पर दोस्तों प्रॉब्लम उन लोगों के लिए भी जो स्पेसिफिक सेक्टर से आते हैं, जैसे कि मान लो किसी ने एयरलाइंस का पढ़ाई की है, किसी ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, तो अब इन लोगों को तो करियर इन्हीं सेक्टर्स में बनाना है। ठीक है, किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो उनको तो अपना करियर उसी सेक्टर में बनाना है। अब होटल मैनेजमेंट करके बंदा किसी भी सेक्टर में थोड़ी जाएगा। ठीक है, तो देखिए उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है। अब होटल मैनेजमेंट किया हुआ बंदा इस समय होटल इंडस्ट्री में अगर जाना चाहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। एयरलाइंस का कोर्स अगर किसी ने किया है और वो एयरलाइंस में जाना चाहता है तो इस समय उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये वो सेक्टर से जो अफेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से।
तो ऐसे में इन लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो करिए, ये सारी चीज़ें निपट जाने दीजिए, लॉकडाउन खत्म हो जाने दीजिए, फिर वापस से ये भी इंडस्ट्री बूम करना चालू करेंगे, वापस से यहाँ पर भी स्थिति नॉर्मल होती जाएगी। बट अगर आपको इमरजेंसी है, अगर आपको जॉब करना ही है, तो फिर मैं उन लोगों को भी यही रिकमेंड करूँगा कि जिस भी सेक्टर्स में आपको अभी जॉब मिल रही है, भले ही आपने होटल मैनेजमेंट किया हो या फिर आपने एयरलाइंस का कोर्स किया हो, बट जिस भी सेक्टर्स में आपको जॉब मिल रहा है आप ले लीजिए वो जॉब और कर लीजिए वो जॉब। कुछ समय के लिए कर लीजिए, जब आपकी इंडस्ट्री, आपकी खुद की इंडस्ट्री जब ठीक ठाक चलने लगेंगी तो वहाँ से आप जॉब छोड़ के फिर आप खुद की अपनी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग आप वहाँ पे जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों की जो जॉब इस समय अपना चेंज करना चाहते हैं या फिर स्विच करना चाहते हैं, मतलब एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनियों में जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं ऐसा सोचने के लोगों के पीछे। हो सकता है कि उनको वहाँ पे सैलरी बहुत कम मिल रही है, या फिर हो सकता है कि उनको टारगेट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हो, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर रहा हो, मैनेजमेंट रूड है, मैनेजमेंट के साथ में उनका पट नहीं रहा है, अपने बॉस के साथ में उनका पट नहीं रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जब एम्प्लॉय चाहता है कि मैं एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाऊँ। तो इस समय दोस्तों सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी, नॉर्मल कंडीशन इस समय नहीं है। तो मैं इन लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए, जॉब चेंज करने का इस समय आप मत सोचिए। जो भी जॉब आपके हाथ में है उसको पकड़ के रखिए, एटलीस्ट जब तक ये सारी स्थिति चल रही है, जब तक ये जॉब मार्केट डाउन है, तब तक आप अपने जॉब को पकड़ के रखिए। भले ही आपका मैनेजमेंट आपको तंग कर रहा हो तब भी पकड़ के रखिए, आपको ज़्यादा टारगेट दिया जा रहा हो तब भी पकड़ के रखिए, आपको कम सैलरी मिल रही है तब भी पकड़ के रखिए, आपकी सैलरी कट हो रही है तब भी पकड़ के रखिए। अपना जॉब बिल्कुल मत छोड़िए, किसी भी हालत में इस समय आप अपना जॉब मत छोड़िए। अगर आप अपना जॉब छोड़ते हैं इस समय और दूसरी कंपनी में जाके जॉब लेने के लिए कोशिश करते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है दोस्तों। इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दूसरी कंपनी में जॉब इस समय मिल जाएगा। इसीलिए जो भी जॉब आपके हाथ में है उसको पकड़ के रखिए, और अगर आपको दूसरी कंपनी में जॉब मिल रहा भी है तो ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ सकती है, लो सैलरी पे आपको दूसरी कंपनी में जॉब करना पड़ सकता है। मान लो एक कंपनी आपने छोड़ दी और दूसरी कंपनी में जाके आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको हाइक मिलेगा, नॉर्मली जब भी हम कंपनी चेंज करते हैं तो हम हाइक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक कंपनी छोड़ के हम दूसरी कंपनी में जा रहे हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमें एटलीस्ट 20% 30% का तो भी हाइक मिले। तो बट ये देखने को मिल सकता है कि आपने एक कंपनी छोड़ी है, दूसरी कंपनी में जब आप जा रहे हो तो आपको कुछ भी हाइक नहीं मिल रहा है, इनफैक्ट आपको सैलरी भी कम मिल रही है वहाँ पे। तो ये चीज़ हो सकती है। इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जॉब बिल्कुल भी मत छोड़िए। जो भी जॉब आपके हाथ में आप कर रहे हैं इस समय उसके करते रहिए। जब पूरी स्थिति नॉर्मल हो जाएंगी, जॉब मार्केट ठीक ठाक चलने लगेगा, वैकेंसीज क्रिएट होने लगेंगी, फिर आप अपने जॉब चेंज करने का सोच सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों की जॉब इस कोरोना वायरस की वजह से जा चुकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनका कोरोना वायरस की वजह से जॉब गया है, लॉकडाउन की वजह से जॉब गया है। और ये वो वाले सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स को लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जैसे कि एयरलाइंस के सेक्टर्स हो गए, होटल इंडस्ट्रीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई। तो इन सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों के जॉब गए हैं, क्योंकि इन सेक्टर्स को, इन इंडस्ट्रीज़ को, इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इन कंपनियों ने अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाले हैं। तो अब ये वाले एम्प्लॉयज़, इनके सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। जो हर महीने पैसा कमा रहे थे अब उनकी इनकम आना बंद हो गई। तो दोस्तों इन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस समय देखिए आपको हर महीने पैसा आना जरूरी है, ठीक है। मे बी आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे जब तक आपने काम किया आपको सैलरी मिली, अब आपको वहाँ से जॉब से निकाल दिया गया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, बट आपके लिए हर महीने पैसा आना जरूरी है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस समय आपको जहाँ भी जॉब मिल रही है आप ये मत देखिए कि मैं एयरलाइंस वाला आदमी हूँ, मैं होटल इंडस्ट्री का आदमी हूँ तो मैं वहीं पे जाके जॉब करूँगा, क्योंकि वो इंडस्ट्री तो अभी डाउन है। तो वहाँ पे जॉब जाके आप कर नहीं सकते हो, इस समय आपको शायद जॉब नहीं मिलेगा। तो जहाँ भी आपको जॉब मिल रहा है, जिस भी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल रहा है वो जॉब आप ले लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। फॉर द टाइम बिंग आप वो जॉब करिए, क्योंकि आपकी मंथली इनकम रुकनी नहीं चाहिए, मंथली इनकम आनी चाहिए। इसीलिए आपको जॉब करते रहिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, जॉब वैकेंसीज आनी चालू होंगी, फिर आप खुद अपने सेक्टर्स में जा सकते हैं। मान लो आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से निकाला गया है तो वापस से आप 5 महीने बाद या फिर 10 महीने बाद या फिर 1 साल के बाद जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और सब कुछ वैकेंसीज वगैरह आनी चालू हो जाएंगी, फिर आप अपनी इंडस्ट्री में जा सकते हो। आपके पास में एक्सपीरियंस तो रहेगा ही, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसी पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे आप नई कंपनी में आपकी खुद की मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें जा सकते हो। बट फॉर द टाइम बिंग आप किसी भी सेक्टर्स में जाके जॉब कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान ये रखना कि आपकी सैलरी आनी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जॉब में थे, जॉब कर रहे थे, आप फ्रेशर नहीं हो, आपके लिए पैसा आना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में बात की है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके वीडियोस, जॉब से रिलेटेड वीडियोस, स्टॉक मार्केट में जॉब, म्यूचुअल फंड में जॉब लगातार मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो ये वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।